पहले हेमंत सोरेन को, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, क्या अगला टारगेट अगले साल होना है? अरे क्यों यार चंडू खाने कब छोड़ते हो यार, तुम्हारे लिए तो यही शब्द है, चंडू खाने कब। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं, केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया, और कहीं ये कैसा लोकतंत्र है, वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोवोगेट कराती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है कि हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन को आप कमज़ोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमज़ोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज़ पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफ़ेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफ़ेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को वाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न है उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराज़गी है उससे और ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कन्नौज की पुलिस भेज दो। कांग्रेस के होली में वो इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। अरे ये कार्यक्रम यहाँ था, इफ्तार का समय निश्चित है और जो लोग इफ्तार पे बुलाते हैं पहले से बुला के रखते हैं। मौलाना फ़िरंगी महली, उन्होंने मुझे पहले से बुलाया था, उनके कार्यक्रम में मैं शामिल होने जाना हूँ। और आप सब समझदार लोग जानते हो इफ्तार का समय एक ही होता है सब जगह, इसलिए एक ही कार्यक्रम में आप रह सकते हैं। हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस साथ गठबंधन है। कल ही हम लोग सब मंच पे थे, सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले, बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले, लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। चलो अब चला जाए, क्योंकि बहुत दूर हमें भी जाना है। बहुत धन्यवाद आपका।